अभी जिस जगह पे हम हैं यह है घिरसिंडी कला और बाजू में है रटनी और वहीं पे है शहीद बलिराम सिंह यादव कॉलेज। अब इस कॉलेज के द्वारा वादों का पिटारा खोला गया है। कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। अंदर चलेंगे और जानेंगे कि वादों का पिटारा का क्या। नमस्ते सर, क्या मैं 2 मिनट का आपका वक्त ले सकता हूँ? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम अविनाश सिंह है और मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ। चूंकि बच्चों ने, खास करके इस क्षेत्र के छात्रों ने कई मुद्दों पे इस कॉलेज को लेकर अपनी बात रखी है। कुछ प्रश्न था जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाह रहा था। शहीद बलिराम सिंह कॉलेज का नाम है, आप जी हाँ, इस कॉलेज को संचालित कर रहे हैं। जी हाँ। लगभग कब से संचालित कर रहे हैं? ये कॉलेज 2012 से हम संचालित कर रहे हैं। 2012 से हमारी कॉलेज चल रही है। लगभग 1.5 दशक होने को है। जी हाँ। आपके आसपास में जो गांव है उसको देखकर लगता है कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में आप शिक्षा की ज्योत जला रहे हैं। यहाँ पे कॉलेज स्थापित करने की वजह क्या, किस सोच के साथ? सिर्फ एक ही वजह है कि मुझे ऐसा पैसा देना पड़ता है। आपके कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपने लिख रखा है कई तरह के वादाओं का पिटारा। बस ये पिटारा है या इसको खोलते भी? नहीं 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 नहीं, ये खुलता भी है और पहले भी मैं खोल चुका हूँ। पहले भी हमारे कॉलेज से ऐसे बच्चे बहुत पढ़ के निकले हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। इवन हमने उसको फ्री में पढ़ाया है और जो भी मैंने छूट दिया है वो मैंने लिखित में दे रहा हूँ। वादाओं के फहरिस्त में क्या क्या शामिल है? देखिए, एक तो है कि लड़की लोग की एडमिशन में 25% के छूट दे रहे हैं। मतलब छात्राओं के हाँ, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25% के छूट दे रहे हैं। जो शरीर से असमर्थ है, हैंडीकैप्ड है, उनको भी एडमिशन में 25% दिव्यांग लोग 25% के छूट उनको भी दे रहे हैं। नाम शहीद बलराम सिंह यादव कॉलेज, तो शहीदों के नाम पर भी आपने वादा? जी जी, शहीदों के बच्चों के लिए तो हमने फ्री में एडमिशन कर रखा। जो हमारी रक्षा करते हुए जिनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं उनके बाल बच्चों के लिए हमने फ्री में एडमिशन किया है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को कॉलेज इंस्टीट्यूशन में भेजता है ना, तो उसके सुरक्षा को लेकर कई तरह के ख्याल पहले आता है दिमाग में। आपके विद्यालय में सुरक्षा का क्या मानक है? देखिए सर, मेरे कॉलेज में चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद लड़की लोग के लिए स्पेशल, यदि सेंटर दूर पड़ता है तो हमने एक बस की व्यवस्था कर रखा है। तो छात्राओं तक या फिर अन्य लोगों तक जो छूट का वादा आप कर रहे हैं परसेंटेज में, वो कैसे पहुंचेगा? वो कॉलेज एडमिशन लेते समय हम लोग छूट देंगे, जो मैंने वादा किया है। अच्छा, बिहार सरकार का योजना है कि जो फर्स्ट आए या फिर जो सरकार के द्वारा से प्रोत्साहन राशि छात्र या छात्राओं को दिया जाता है, उस छात्रवृत्ति का हिस्सा बनेंगे आपके कॉलेज के? मेरा कॉलेज ऑलरेडी है, उसका हिस्सा है बना हुआ, और उसमें हम जो आर्थिक रूप से जो छात्र छात्राएं कमजोर है उसको हम लोग छात्रवृत्ति दिलाने का काम करते हैं। कई बार दलालों के माध्यम से एडमिशन कराया जाता है और मालूम चलता है कि बच्चे का एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा है और उस दिन बच्चे रोड जाम कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो इस तरह के परेशानियों से दो चार होना तो नहीं पड़ेगा ना बच्चों? आज तक 2012 से आज तक हमारी कॉलेज इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज तक ऐसा एक भी शिकायत इस कॉलेज का नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई कोड जनरेट किया गया? हाँ, मेरा कोड है, बताइए। 503 मेरा कोड है, 503। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा? कौन सा एड्रेस है और क्या संपर्क सूचना? देखिए, मेरा कॉलेज रटनी घिरसिंडी डोभी के पास है, नदी के किनारे है। और ऐसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा नंबर भी है, वेबसाइट भी है मेरा, और पोर्टल से भी लोग आपसे, पोर्टल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शिक्षा आपके लिए सेवा है या मेवा का माध्यम? नहीं, शिक्षा यदि देखा जाए तो सेवा के साथ साथ यदि
कुछ मेवा मिल जाए तो अच्छी बात है, केवल लेकिन मेवा नहीं, केवल मेवा की चाहत नहीं एक है। गरीब परिवार को निचोड़ लिए, कभी फॉर्म के नाम पे, कभी एडमिट कार्ड के नाम पे, कभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम पर, या कई तरह के ऐसे प्रारूप हैं जिसके द्वारा लैब के नाम पे, लाइब्रेरी के नाम पे पैसा ऐंठा जा सकता है। इन सारी चीजों से बच्चे यहाँ राहत महसूस करेंगे कि एक जाल से निकलकर दूसरे जाल में रखा। नहीं, आज तक तो ऐसा इस कॉलेज का कोई शिकायत नहीं है। स्टूडेंट लोग भी है, आप पूछ सकते हैं। आपने और लाइब्रेरी लिखा है, लाइब्रेरी है आपके विद्यालय में या फिर ऐसे ही? लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है, देख सकते हैं हम लोग लोग। देख सकते हैं। हाँ हाँ, देख सकते हैं। और शिक्षक किस तरीके के हैं? बस नाम वाले शिक्षक हैं या पढ़ाई? नहीं 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 नहीं, हमारे पास जो भी शिक्षक हैं सब वेल एजुकेटेड है, सब डिग्री अपना जो होना चाहिए एक प्रोफेसर का वो फुलफिल करते हैं और क्लास भी लेते हैं हमारे पास सारे। आप किस पद पे यहाँ मैं हैं इस और अपने पूरे परिचय को हमारे दर्शकों के साथ साझा? मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार हुआ। मैं शहीद बलराम सिंह यादव कॉलेज का प्राचार्य हूँ और मेरे ही देखरेख में कॉलेज चल रही क्या है। लग रहा है कि शहीद बलराम यादव का आशीर्वाद इस जगह को मिल रहा है, वो भी एक शिक्षाविद थे और शिक्षा के प्रति समर्पित? जी हाँ हाँ, उन्हीं की भावना को देखते हुए हम लोग इस शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। तो कई बेबाक प्रश्नों का बेखौफ और बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, और हमने बस ये जानने की कोशिश की थी कि ये जो पोस्टर बना है और पोस्टर में जो कई तरह का वादों का पिटारा दर्शाया गया है, कई जगह ऐसा किया जाता है, क्या सच में ये वादा पे खरा उतरने के लिए यहाँ पे बैठे हैं या वादा तो टूट जाता है वाली कहानी है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने कुछ छात्रों से फीडबैक लिया, वो भी काफी सकारात्मक रूप से इस जगह के बारे में जवाब दिए हैं, और जब चंदन सर से हमने मुलाकात की और रैंडम मीटिंग है हमारी, उसमें कई चीजों पर इनसे मैंने खुलकर बात की और इन्होंने बहुत सकारात्मक ढंग से जवाब दिया। अब बात लाइब्रेरी की और कैंपस की, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। जो लिखा हुआ है लाइब्रेरी रूम, अब हकीकत जानते हैं कि लाइब्रेरी है तो कैसा है, और सच में लाइब्रेरी इंचार्ज यहाँ पे है कि नहीं, लोग यहाँ पे आते हैं कि नहीं, उनको यहाँ पे बुक्स मिलता है कि नहीं, लाइब्रेरी की स्थिति कैसी है, सच्चाई से आपका सामना। चलिए मेरे साथ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल, आप सबको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए माफी। लेकिन इस लाइब्रेरी में आप लोग हमेशा आते हैं? यस। खाली वक्त में यहाँ पे? हाँ, यहीं आके बैठना उठना होता है। छात्र भी आकर यहाँ पे बैठते हैं? हाँ, छात्र पढ़ते हैं, किताब बुक्स ले लग। बुक्स वगैरह हाँ available हाँ है? हाँ, हम लोग इंचार्ज कौन है यहाँ पे लाइब्रेरी? इंचार्ज हैं लाइब्रेरी को कौन संभालते हैं? अभी मैम संभालते हैं। अच्छा, आप संभालते हैं। मैम थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप इधर आ पाई तो। आप थोड़ा नजदीक आइएगा। मैम आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि रैंडमली हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो कुछ बच्चों ने इस महाविद्यालय कॉलेज के बारे में बताया था, तो आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वादाओं का पिटारा, या लाइब्रेरी की बात कही जाती है, लैब की बात कही जाती है, उन्नत शिक्षा की बात कही जाती है, वाईफाई से लैस होने की बात कही जाती है, तो क्या इस ग्रामीण परिवेश में ऐसा कुछ है या बस ये कहने के लिए? नहीं, बहुत कुछ है यहाँ पे। बुक्स तो आप देख रहे हैं, वैसे छात्र भी आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, और उनके लायक अगर बुक होती है तो लेके पढ़ते हैं, और नहीं होते हैं तो हम लोग खुद उन लोगों को उपलब्ध कराते हैं बुक। मतलब शिक्षा के लिए लोग लाइब्रेरी में पैसा देकर जाकर टाइम देते हैं अपना, कि पैसा दिए और 2-4 घंटा वहां जाकर पढ़ाई की। क्या कॉलेज के छात्र जो इस विद्यालय के हैं यहाँ पर उसी तरीके का माहौल ले पा रहे हैं? मिल पा रहे हैं? जी यहाँ ले पा रहे हैं। वाईफाई की बात की जाती है कि लाइब्रेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या ये लाइब्रेरी वाईफाई से लैस है? जी लेस है। जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के विकास में शहीद बलराम सिंह यादव कॉलेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? आप तो सुन ही रहे होंगे, और हम सब जितने भी यहाँ पे अध्यापक हैं सब लगे हुए हैं उसी में, पूर्ण समर्पित हैं इसके लिए। जी। खास करके छात्राओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, आपके आसपास के रहने वाले हैं, उनको क्या आप सजेशन देना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग तो पूरा समर्पित है इसके लिए, और छात्राओं को मेन बात ये होता है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के तो हम लोग पूरा सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं और दे भी रहे हैं। महिला शिक्षकों की संख्या है अच्छी? जी अच्छी है। वाईफाई भी लगा हुआ है और साथ में सीसीटीवी कैमरा भी? जी जी, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, उनको पेरेंट्स को यहाँ आकर उनका एडमिशन कराना चाहिए? जी बिल्कुल कराना चाहिए।
तो अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो शहीद बलिराम सिंह यादव कॉलेज एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है वेयर जस्ट यू कैन कम एंड हैव अ लुक एंड गेट योर चाइल्ड एडमिटेड हियर। देयर इज नो इश्यू एट ऑल दैट यू आर हैविंग एडमिशन और नॉट, लेकिन एक बार आप विजिट कर सकते हैं, इस कैंपस को देख सकते हैं। थोड़ा सा सर आप भी यहाँ सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, तो आपकी भूमिका क्या है और आपके भूमिका के साथ साथ इस क्षेत्र में किस तरह का चैलेंजेज है जो इसका सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सर यहाँ शहीद बलिराम सिंह यादव कॉलेज में 2012 से कार्यरत हूँ, बड़ा बाबू के पद पर हैं। और यहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सुविधा हम देते रहते हैं। लैब है आपके, लाइब्रेरी तो हम देखें। लैब है सर, आइए लैब दिखाता हूँ सर। अच्छा लैब भी है जी, फंक्शनिंग लैब, मतलब फंक्शन वहाँ होता है हाँ वहाँ। सर देखिए ना यहाँ पे, अच्छा। यहाँ पर शिक्षक भी तो नथिंग इज ओनली टू शो ऑफ, यू जस्ट अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग टू ओनली शो ऑफ। हर चीजें काम कर रहा है, केवल दिखावा के लिए नहीं है। और लैब में आप देख सकते हैं कि लैब टेक्निकली साइंस का मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि जो साइंस की जरूरत की चीजें हैं या फिर साइंस की कहें ये सामान्य विज्ञान की, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। यस सर, सारा क्या नाम है आपका? हमको उमेश मिस्त्री नाम है। तो ये बच्चों के लिए है फिर ये आप लोग के लिए है? नहीं, बच्चों के लिए। आप लोग प्रैक्टिकल में उनको इन्वॉल्व करते हैं? यस सर। गांव के बच्चे होंगे, थोड़ा धीरे समझते होंगे, लेकिन मेहनत आप लोग करते हैं कि नहीं? यस सर, करते हैं। तो हर चीज अवेलेबल है आपके कॉलेज टोटल चीजें। देखिए भूमि मापने के लिए हाँ बताइए थोड़ा क्या। इसे जरीब करते हैं। अच्छा, जो अमीन लोग इसको लेकर चलते हैं है ना, तो मैंने वो भी सीख जाएंगे बच्चे। जी, अमीन वाला काम भी सीख जाइएगा भैया, ये जरीब का है। वाह क्या बात है। मतलब वर्षा मापने के लिए। अच्छा हाँ, कितना बारिश का वो लिखा हुआ कितना mm वाटर हो, आपको पता हाँ हाँ वाटर पोर का है वो। है। ये ग्लोब हो गया अपना। कलेक्शन ऑफ रॉक्स, क्या बात है। वो पत्थर के कितने प्रकार से हैं वो उसमें दर्शाया गया है। आपका सूरज है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ आएंगे तो समझेंगे। अरे ये तो हम देखते हैं कि इंजीनियर लोग इसको लेकर चलता है। वाह साहब, अब देखिए आपके बगल में रटनी घिरसिंगी में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, डोभी के बगल में, सोप के बगल में, बतिया के बगल में। तो ज्योग्राफी के बाद अब साइकोलॉजी के लिए इक्विपमेंट्स आपके पास यहाँ अवेलेबल है। आइए, और टीचर्स भी हैं। क्या नाम है आपका? जी मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या है कुछ बताएंगे? जी सर, ये साइकोलॉजी लैब है सर। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान समझने का, कैसे समझेंगे भैया? ये बच्चों को सर मालूम है, जैसे टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया या फिर मालूम है और भी चीजें, जैसे मान लिया जाए बच्चों को एक एक चीज मालूम में बताया जाता है यहाँ पे। अच्छा, एक इन सारी चीजों से अलग अगर बात करें तो आजकल छात्रों में सुसाइड टेंडेंसी, छात्र गलत कदम उठा ले रहे हैं या बुरी लत में चले जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि साइकोलॉजी का सही शिक्षा इन सारी चीजों पर काम करने में मदद करेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इक्विपमेंट्स उनको समझाने में, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चों को एक एक बात बताई जाती है ताकि मालूम है वो इस चीजों से, मतलब ये इस तरह की चीजों से मालूम बच सके वो। आपके पास बच्चे आएंगे तो मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। बिल्कुल सर, मानसिक रूप से मजबूत किया जाएगा। तो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। आपकी मनोस्थिति सुधरेगी, आपके साइकोलॉजी मतलब जो मानसिक स्थिति है उसको मजबूत बनाकर आपको एक बेहतर छात्र, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक और गारंटी दी जा रही है कि आपके लिए कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी। तो होम साइंस क्या ज्ञान आप देती हैं? खास करके छात्राओं की भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे भी गृहिणी तो महिलाएं ही होती है, घर की पूरी जिम्मेदारी मतलब उनकी होती है। घर को संभालने के लिए जो मतलब कि अच्छी रहता है, पारिवारिक जैसे मतलब कुछ भी मतलब कि रहता है, छात्राओं को समझाना उस तरह से आती है महिला लोग। दक्ष होती हैं बच्चियां यहाँ पे, वो सीख पाती हैं कि घर को कैसे चलाएं, घर में मतलब कि क्या मतलब कि पोषण उषण मतलब कि कुछ वैसा रहता है ना। हाँ, पोषण की बात हो, बच्चों को कैसे परवरिश करेंगे, सब रहता है। वृद्ध के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, किचन को कैसे रखेंगे, इंटीरियर को कैसे रखेंगे, साज सजावट या कुछ भी रहता है, और छात्र लोग आती हैं, उनको हम समझाते हैं। कहाँ समझाती हैं? जी, शहीद बलराम सिंह यादव, शहीद बलराम सिंह कॉलेज में। अच्छा, आप समझ पा रहे हैं ना, कुछ भी बाकी नहीं है। कई लोग को तो पता ही नहीं होगा। तो भाई साहब, अगर आपको लगता है कि केवल गया और पटना जाने से पढ़ाई होता है तो ऐसा नहीं है। रटनी घिरसिंडी में भी एक अच्छा सा कॉलेज है, सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं बार बार कर रहा हूँ कि छात्राओं के लिए एक सुगम जगह, जहाँ पे खास करके महिलाएं महिला सशक्तिकरण का प्रारूप को प्रदर्शित कर रही हैं और छात्राओं के भविष्य को बनाने के लिए तटस्थ यहाँ पे खड़ी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।